बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। पढ़ाई में वो ठीक ठाक था, समझदार भी था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वो हर काम को टाल देता था। उसके माता पिता उसे बार बार समझाते, बेटा समय की कदर करो, समय एक बार चला गया तो कभी लौट कर नहीं आता। मगर अर्जुन हर बार मुस्कुराकर कह देता, अभी तो बहुत समय है, कर लूंगा सब बाद में। अर्जुन के स्कूल में एक बहुत कड़े और अनुशासन प्रिय शिक्षक थे, मिस्टर वर्मा। वे अक्सर छात्रों से कहते, समय की कीमत पैसे से कहीं ज्यादा होती है। जिसे समय की अहमियत समझ आ गई, वो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। लेकिन अर्जुन को ये सब बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देने की आदत थी। एक दिन स्कूल में परीक्षा की घोषणा हुई। महीने भर का समय मिला था पढ़ाई के लिए। अर्जुन ने सोचा, अभी तो बहुत दिन है, बाद में पढ़ लूंगा। पहला हफ्ता दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हुए बीत गया। दूसरा हफ्ता मोबाइल पर गेम खेलते हुए निकल गया। तीसरे हफ्ते कुछ किताबें निकाली, लेकिन मन नहीं लगा और फिर कहा, अभी भी एक हफ्ता है, आराम से कर लूंगा। फिर आया आखिरी हफ्ता। अर्जुन ने पढ़ाई शुरू तो की, मगर अब समय बहुत कम था और पाठ्यक्रम बहुत ज्यादा है। जितना भी वो पढ़ता, उतना ही उसे लगता कि कुछ भी याद नहीं हो रहा। चिंता बढ़ने लगी, तनाव सिर पर चढ़ गया। वह रात भर जागकर किताबें पलटता रहा, मगर बातें दिमाग में नहीं बैठती थीं। परीक्षा के दिन वह पूरी तरह घबराया हुआ था। पेपर उसके हाथ में आया। उसने देखा, सवाल तो सब वही है जो बताए गए थे, लेकिन वह उत्तर भूल चुका था। समय की कदर न करने की भारी कीमत अब उसे चुकानी पड़ रही थी। उसका परिणाम आया, फेल। घर में सभी हैरान थे। मां रो पड़ी और पिता ने सिर्फ इतना कहा, आज तुमने जो खोया है वो सिर्फ अंक नहीं है, वो है समय जो अब कभी वापस नहीं आएगा। इस घटना ने अर्जुन को अंदर तक झकझोर दिया। पहली बार उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में हार गया? क्या मैं वाकई इतना लापरवाह हूं? क्या मैं कभी सुधर सकता हूं? उसने एक दिन अपने शिक्षक मिस्टर वर्मा से मिलने का निर्णय लिया। वे उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, आ गए अर्जुन, जानता था एक दिन जरूर आओगे। अब बताओ, क्या समझ आया? अर्जुन ने सिर झुका लिया और कहा, सर आपने ठीक कहा था, समय की कीमत अनमोल है और मैं उसे समझ नहीं पाया। मैं अब बदलना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि शुरुआत कहां से करूं। मिस्टर वर्मा ने धीरे से कहा, हर दिन एक नई शुरुआत होती है अर्जुन। तुम आज से ही समय का सही उपयोग करना शुरू करो। हर छोटे छोटे कार्य को समय पर पूरा करने की आदत डालो। ये मत सोचो कि बाद में करूंगा, क्योंकि बाद में एक धोखा है जो हमें आलसी बना देता है। अगर तुमने आज की कीमत समझ ली तो कल खुद ब खुद समझ जाएगा। उस दिन के बाद अर्जुन पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित किया। सुबह समय से उठना, पढ़ाई का समय तय करना, मोबाइल और मनोरंजन को सीमित करना, ये सब अब उसकी आदत में शामिल हो गया। धीरे धीरे उसके अंक बेहतर होने लगे, शिक्षक उसकी प्रशंसा करने लगे और सबसे महत्वपूर्ण, उसे आत्मसंतोष मिलने लगा। समय की कद्र करना अब उसके लिए एक नियम बन चुका था। वो अब सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, हर छोटे बड़े काम में समय की अहमियत को समझने लगा था। माँ पिता का भरोसा फिर से जीत लिया था और उनका चेहरा गर्व से चमकने लगा। कुछ सालों बाद वही अर्जुन जिसने कभी परीक्षा में असफलता पाई थी, अब एक सफल इंजीनियर बन चुका था। बड़ी कंपनी में नौकरी करते हुए वो आज भी हर दिन की शुरुआत एक वाक्य से करता, आज का समय कल की जीत है। एक दिन उसी स्कूल में बतौर मुख्य अतिथि उसे बुलाया गया। बच्चों के सामने खड़ा होकर उसने कहा, मैं भी कभी तुम जैसा ही था, लापरवाह, टालने वाला, बाद में पढ़ लूंगा कहने वाला। लेकिन एक गलती ने मेरी आंखें खोल दी। मैं गिरा, लेकिन वही गिरावट मेरी सबसे बड़ी सीख बन गई। अगर तुम में से कोई भी आज समय की कद्र कर ले, तो कल तुम्हें किसी के आगे सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे तालियां बजा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी एक बच्चे के मन में वो बात गहराई तक उतर रही थी। शायद कोई अर्जुन फिर से जन्म ले रहा था, एक नए संकल्प के साथ। अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है, समय बहुत मूल्यवान है। वह न किसी के लिए रुकता है, न लौटता है। हम उसे जैसे बिताते हैं वैसा ही भविष्य गढ़ते हैं। जो समय को बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद कर देता है, और जो समय की इज्जत करता है, समय उसके लिए रास्ते बनाता है।
अगर अर्जुन जैसे छात्र में बदलाव आ सकता है तो हम सब में भी आ सकता है। लेकिन शुरुआत आज से करनी होगी, अभी से करनी होगी, क्योंकि कल शायद बहुत देर हो जाए। तो अगली बार जब मन में आए कि अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा, तो एक पल रुककर सोचना, क्या वाकई हमारे पास इतना समय है या फिर यह सिर्फ एक धोखा है। याद रखो, घड़ी की सुई कभी किसी के लिए नहीं रुकती और समय वो सिर्फ उन्हीं को देता है जो उसकी कद्र करते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।